खुद से उन्होंने शुरुआत किया था पत्रकारिता की, सच बिहार न्यूज़ 18 करके। हम लोगों ने उस चैनल को सींचा, आगे बढ़ाए। फिर हम लोग में कुछ बात को लेकर अंतर विरोध हो गया, अलग अलग चैनल हम लोग बना लिए, लेकिन सब लोगों ने संघर्ष किया। फिर हम अपना अकेले फायर न्यूज़ भारत। हम आपसे सबसे ज्यादा पत्रकारिता किनका मानते हैं आप गुरु जी? अब तो देखते होंगे मोबाइल में भी, जो सीख भी मिलता होगा, आप सीखते होंगे भी। देखिए, कोई भी पत्रकार गलत नहीं है। जो भी हमारे सीनियर पत्रकार हैं वो सभी, हमने तो किसी के पत्रकारिता में मेरा उनके हम लोग धूल बराबर भी नहीं है, लेकिन चलिए प्रयास करेंगे कि हम भी अपने क्षेत्र से लेकर आज तक परिवर्तन लाएं। फिलहाल हमारे जो गुरु रह चुके हैं निलय सिंह। अच्छा, बिहार में चुनाव है, राजनीतिक मुद्दे पर आप उठाते रहते हैं लगातार, इस पर सरकार किसका होना चाहिए? तो भरपूर सपोर्ट करें। कहीं पर इनके साथ दिक्कत हुआ, कोई मुकदमा झूठा दर्ज करने का प्रयास किया, तो उसका भी ध्यान रहे कि इलाज होगा, और उसको भी हम लोग उसी भाषा में इलाज करने का कार्य करेंगे। अगर गलत मुकदमा इनको फंसाएगा, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, मंत्री हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक झारखंड न्यूज। आइए, हमारे साथ मौजूद है फायर न्यूज भारत का एस रिजवी, इनका नाम है। जमीनी स्तर से ग्राउंड लेवल पर रिपोर्टिंग करने वाला सबसे चर्चित पत्रकार। इनसे तमाम हम बातचीत करेंगे, कैसे इन्होंने शुरुआत किया था। पहले नंबर तो स्वागत है सर पब्लिक झारखंड न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद टुनटुन जी आपका, थैंक यू सो मच। जी सर, सबसे पहले मेरा सवाल रहेगा सर कि शुरुआत आप कैसे किए थे, और इसे पत्रकारिता करने से पहले आप क्या करते थे? ये पत्रकारिता करने से पहले भी पढ़ाई कर रहे थे, आज भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन बस यूं ही संघर्ष कर रहे थे। और अब अंदर की बात हम क्या बताएं भाई, जब संघर्ष हम कर रहे थे तो उस समय तो मेरे लालसा थी कि एक अधिकारी बने, ऑफिसर बने, लेकिन अब कई ऐसे कारण हैं जिसका हम खुलासा नहीं कर सकते। लेकिन बस यही कहेंगे कि राह भटक गए, तो फिर हमें दिमाग में ये लगा कि उसके बाद हम राष्ट्रीय जनता दल में जिला प्रवक्ता के रूप में हम काम कर रहे थे। किसी के द्वारा कोई ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमें राजनीति से जोड़ दिया। राजनीति से जुड़ने के बाद हम प्रवक्ता के रूप में जब काम करने लगे तो बोलने का हर जगह मौका मिला, तो बोलते बोलते हमको धीरे से बोलने के लिए सीख गए। लोगों में जुड़ाव भी बनता चला गया। इसके बाद अचानक से हमको राजनीति छोड़ने का ये लगा कि युवाओं का राजनीति में कोई फायदा है नहीं, क्योंकि जब तक आपके पास धन संपत्ति या बैकग्राउंड रूप से कोई बड़ा पावर आपके पीछे नहीं है, तो राजनीति में युवाओं का सिर्फ इस्तेमाल होता है। हम इस बात का हमको एहसास हो गया। इसके बाद हम क्या किए कि हमारे साथ कुछ इमामगंज के कई युवा थे जो खुद से उन्होंने शुरुआत किया था पत्रकारिता की, सच बिहार न्यूज़ 18 करके। हम लोगों ने उस चैनल को सींचा, आगे बढ़ाए। फिर हम लोग में कुछ बात को लेकर अंतर विरोध हो गया, अलग अलग चैनल हम लोग बना लिए, लेकिन सब लोगों ने संघर्ष किया। फिर हम अपना अकेले फायर न्यूज़ भारत बना करके संघर्ष करते 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 आज आप देख रहे हैं कि आज कम से कम 10-20 लोग जानने लगे हमें। तो ये जनता का प्यार है, और लोगों तक अब जन जन की मुद्दा पहुँचाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लोगों की समस्या सुनते हैं, लोग हमको लाखों में, मिलियन में देखते हैं, तो हमें अच्छा लगता है। अच्छा, कोई कोई ऐसे पत्रकार होते हैं 1000 में 500 में बिक जाते हैं, तो इसके उन लोगों को क्या करना चाहिएगा? देखिए, ऐसा तो नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कि पत्रकार का भी अपना पेट है, पत्रकार भी कमा रहे हैं, और पत्रकार के पीछे भी उसके माता पिता हैं। पत्रकार अगर प्राइवेट के रूप में जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग का तो कोई सरकारी नौकरी है नहीं। ऐसे में पत्रकार को पैसा लेना चाहिए, लेकिन लेने का भी कुछ तरीका है। जैसे एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन के तौर पर लीजिए, किसी दुकान के प्रचार प्रसार में लीजिए, या कहीं आप किसी के मुद्दा उठाने के लिए गए हैं, वो व्यक्ति आपको आने जाने के लिए सहायता प्रदान कर दे रहा है कि नहीं भैया, आप इतना मुश्किल से हमारे मुद्दे को उठा रहे हैं, हमारी समस्या का निदान कर रहे हैं, और वो सक्षम है देने में, तो बिल्कुल निसंदेह ले सकते हैं। हम तो बिल्कुल लेते भी हैं। एडवर्टीजमेंट के तौर पे पैसा लेने का एक तरीका होना चाहिए। अब ये नहीं कि किसी का मर्डर हो गया, किसी की हत्या हो गई, या किसी की बेटी ने फांसी लगा लिया, या ऐसा हो सकता है कि किसी बेटी की इज्जत लूट ली गई, आप उस लेवल में जो है 1000-500 लेकर के नहीं, बल्कि लाखों रुपया भी लेकर के अगर आप उसको मैनेज कर रहे हैं किसी के ज़िंदगी और जीवन से, तो ये गलत है। और हाँ, ये कहीं पर इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, लेकिन हाँ, इस वीडियो को वायरल होने से किसी की नौकरी चली जाएगी, किसी की इज्जत चली जाएगी, तो वैसे जगह पर आप मैनेज कर सकते हैं। तो मैनेज करने का भी एक तरीका है कि भाई बिना पैसा लिए आप उनको माफ़ कर दीजिए कि नहीं ठीक है भैया, देख रहे हैं कि इस वीडियो से आपकी इज्जत चली जा सकती है और इससे समाज को भी कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, तो उस समय मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पैसा लेने का एक तरीका होना चाहिए, और जो व्यक्ति छोटे छोटे मुद्दे पर हर कुछ में पैसा मांगता है, तो पत्रकारिता का पैसा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पत्रकारिता का मेन स्तंभ है विज्ञापन। जैसे 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, या रक्षाबंधन है, या कोई भी पर्व है, इस शुभ अवसर पर सभी लोग
लोगों को चाहिए कि पत्रकार की मदद करें। जब वो जनता के बीच में आपके मुद्दे को उठा रहा है तो जनता को बिना बोले ही उनको बुला करके मदद करना चाहिए, क्योंकि पत्रकार का कुछ अलग से बैकग्राउंड है नहीं, जी उसका कुछ अलग से कुछ मामला है नहीं। जी तो ऐड के रूप में आप मदद कीजिएगा तो उसको मजबूती मिलेगी। और हम तो खुलेआम रूप से मांगते हैं, आपने देखा होगा कि 15 अगस्त में वीडियो बना के हमने बोला भाई कि विज्ञापन के लिए हमें दीजिए। अच्छा, आप पे आरोप भी लगाया जाता है गलत गलत तरीके से। एक ऑडियो वायरल हुआ था, मेरे ही दोस्त बोलबाला न्यूज 18 ने आपका रिकॉर्डिंग किया था, हाँ हाँ तो उसके लेकर आप क्या कहिएगा? आप हाँ, तो आरोप में जरा मर लगा है। अब तक समझिए कि 10 अलग अलग आवेदन मुकदमा को लेकर के दिए गए, लेकिन वो मुकदमा हो नहीं पाया। जी लेकिन कम से कम 17 जो आवेदन दिए गए तो उसमें 7 गो FIR हो गया। जी जैसे वन विभाग को लेकर है, अपहरण कांड को लेकर है, फिर हमारे ऊपर एक और आरोप है जी, मानहानि केस को लेकर है। अभी जी भी सब केस लंबित है। जी तो कुछ कुछ में से हमारा नाम हट गया, कुछ में से हम बरी हो गए, जी कुछ में से हमने जो है जमानत ले लिया है, जी और सब केस लगभग खत्म होने के कगार पर है। जी लेकिन हम इससे नहीं, हम अब तक टारगेट ये दिमाग में लिए हैं कि मनीष कश्यप जी हैं तो उन पर लगभग 62-65 FIR अब तक हो जी चुके हैं। तो ऐसे ऐसे कई पत्रकार हैं, किन्हीं पे 10 है, किन्हीं 15। तो हम तो समझते हैं कि अभी हमारे ऊपर बहुत कम FIR हुआ है। मान लीजिए 6-7 गो मात्र FIR हुआ है। हम टारगेट में ये दिमाग में लगौले हैं कि जब तक पत्रकारिता करते करते कम से कम 100 FIR हो जाए तब हम समझेंगे कि हम एक अच्छी पत्रकारिता जी कर पा रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति अच्छा काम करेगा उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगना ही लगना है, तुम इस बात को समझ लीजिए। जी और अगर किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लग रहा है, उसको कोई बुरा कह ही नहीं रहा है, उसको कोई गलती निकल ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि वो सही भी नहीं कर रहा है। जी इस बात को समझ लीजिए। जी जैसे आप ही पत्रकारिता अभी शुरू किया, आप पर एको मुकदमा दर्ज नहीं। हम जब पत्रकारिता नहीं शुरू किए थे तो एको मुकदमा नहीं था, और जब शुरू किए तो हमको लोग अपराधी बनाने लगा। जी तो हम डरे नहीं, ना पुलिस से हमको डर है भैया, ना हमको प्रशासन से डर है, ना शासन से डर है, ना इधर के कोई गुंडा मवाली या कोई भी रंगदार या कोई भी डर नहीं है। जी हमको इतना पता है कि माइक से नहीं सुनेगा तो हम उसका इलाज और भी एक तरीके से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरा भी जीवन है। हमको आप सताइएगा, हमको दबाने, हम भैया आपका मुद्दा उठा रहे हैं, हम मुद्दा उठा रहे हैं और आपको बुरा लग रहा है। अगर गलत मुद्दा है तो आप हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए, जाके FIR दर्ज कीजिए, आप कोर्ट में हमारे खिलाफ जो है सो प्राथमिकी दर्ज करवाइए कि नहीं ये गलत कर रहा है रिजवी। लेकिन आप स्वयं एक्शन लेके हमसे लड़ने का प्रयास कीजिएगा तो हम हर भाषा में जवाब देने के लिए सक्षम हैं। और किन्हीं को ये लग रहा हो कि FIR मुकदमा या नेता मंत्री या किसी के पावर से रिजवी डर जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, जी ये उनकी भूल है। जी उनको अगर ये इसका आभास अगर है तो एक बार खुल करके टकरा के देखे। कोई भी, हम तो ओपन चैलेंज देते हैं जो गलत करने वाले हैं। जी हम लोग गरीब दलित समाज की लड़ाई लड़ते हैं भैया, पानी में हो, धूप में हो, या कड़कती बिजली गिर रही हो, किसी भी मौसम में बात की जाए, हम लोग जनता के लिए समर्पित रहते हैं। जी हम जाते हैं तो ये भी बोलते हैं कि भैया हम आने जाने के लिए हमको भी जनता लोग से हम ये आग्रह करते हैं कि हम ऐड के रूप में हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, हमको आने जाने का जरूर एडजस्टमेंट खुलेआम बोलते हैं। जी और इसमें कोई कहेगा कि पत्रकार ले लिया अब बिक गया तो बोलता रहे, उससे हमको क्या लेना देना है। जी। ये सब बात है, डरने कोई अच्छा, मतलब। पत्रकारिता का मतलब कि कोई इंसान अगर सच दिखाने का प्रयास कर रहा है तो उनके ऊपर बहुत से आरोप लगते रहता है, तो इस पे आपका क्या कहना? आरोप हम तो बताया कि आरोप नहीं, मतलब कि सच दिखाने का प्रयास कर रहा है, मतलब कि वो मान ही नहीं रहा है, मतलब जो है मुद्दा वो दिखा रहा है, सही है तो सही है, गलत हो तो गलत दिखा रहा हम तो एक नियम बनाए हैं कि भाग 1 से लेके लास्ट तभी होगा जब उसका समाधान निकलेगा। है। जी आप देखते हैं कि कोई भी मुद्दा हम लिए, भाग 1, भाग 2, भाग 3 एकदम तब तक जाएगा जब तक उसका समाधान न निकल जाए। जी ऐसे में हमको भी एक से एक प्रेशर आया जी जी कि भाई तुम वीडियो हटा दो, नहीं तो हम मुकदमा कर दें। हम बोले तू जाओ नहीं यार, तुमको जो एक्शन लेना ले लो, उससे हमको कोई फर्क पड़े वाला है, जी वीडियो डिलीट नहीं होगा। एक से क्रिमिनल बोला भाई। जी और आप भी पत्रकारिता का जब शुरुआत कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आप पर मुकदमा भी होगा। लोग दबाने के लिए चाहेंगे कि टुनटुन इस क्षेत्र में आया है तो 2-3 रेड आप मारिएगा, जैसे किसी का सच उजागर कीजिएगा, तो सच लोग को बर्दाश्त होता नहीं है। जी अभी भी कई चीजें हमारे नजर से दौड़ रही है, जो प्रशासन भी देख रही है, हम भी देख रहे हैं, फिर भी हम लोग नजरअंदाज कर रहे हैं कि नहीं चलिए आज न कल इसको सुधार करेगा। लोग नहीं करता तो हम लोग उठाते हैं। क्या हम जिस इमामगंज विधानसभा में पत्रकारिता कर रहे हैं, क्या ये भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया? नहीं क्या ये नक्सलियों से मुक्त हो गया? नहीं क्या ये गलत क्रिमिनल से मुक्त हो गया? आज भी अपराध हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है और आने वाले दिन में भी होता रहेगा। जी सुधार कभी होने वाला नहीं है।
पूर्ण रूप से अमेरिका भी डेवलप कंट्री है लेकिन कंप्लीट अपराध मुक्त नहीं कह सकती है। जी पूर्ण रूप से सऊदी अरब डेवलप कंट्री है लेकिन ये नहीं कह सकती कि हाँ गलती नहीं हो रहा, जबकि हर बात पर वहाँ फांसी दे दिया जाता है फिर भी अपराधी निकल रहे हैं। तो अपराधी किसी नेता मंत्री या प्रशासन या पत्रकार से कंट्रोल होने वाली चीज नहीं। घर घर में बाप बेटा का हत्या कर दे रहा है, माँ बेटी का हत्या कर दे रहा है, प्रेम प्रसंग में घर के लोग मार दे रहा है, तो इसमें किसको कहिएगा हत्यारा। क्रिमिनल गैंग अभी उतना सक्रिय नहीं है जितना घर घर में लोग माता पिता का आदर करना भूल गए हैं। तो ये सब चीजें हैं। बाद बाकी दबाव में पत्रकार अगर कोई कार्य करना चाहेगा तो उसकी पत्रकारिता 1 महीना 1 साल 2 साल में खत्म हो जाएगी। जी। और जो पत्रकार डट करके मुकाबला करेगा, कितने पत्रकार शहीद भी मतलब हुए। निडर होके करना चाहे। एकदम निडर, कोई डरने का नहीं है आपको। बस आप गलत रहेंगे तब आपको डर लगेगा। जी अब आप गलत नहीं है, अगला का एकदम मुद्दा है, आप उसका प्रूफ सबूत और एक एक जो एविडेंस आप सामने रखिए, जनता के बीच में रखिए, जनता आपका समर्थन करेगी। और जनता से बड़ा ताकत ना प्रशासन है, ना शासन है, ना नेता मंत्री, सब साथ छोड़ देगा। अगर जनता के बीच में आप काम कर रहे हैं और जनता अगर आपको लाइक कर रही है तो वो आपको अर्श से उठा के फर्श पे ले जाएगी, डरना नहीं। जी। एक सवाल और पूछना चाहेंगे सर। झारखंड और बिहार के बॉर्डर पर आप खबर दिखाते रहते हैं, झारखंड के आसपास भी खबर के जो है कवरेज करते हैं, वहां पर भी जाते हैं तो आसपास ये जनता जो है सबका क्या परेशानी का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए बिहार झारखंड तो हम लोग का 2000 में अलग हुआ है। जी। उससे पहले हम लोग बिहार के और झारखंड के दोनों लोग एक थे, आज भी एक हैं। हाँ। भारत में कोई दोहरी नागरिकता है नहीं, सारे स्टेट के जितने भी लोग हैं सब हम लोग एक भारत के नागरिक हैं, ओनली सिटीजन ऑफ इंडिया, इसके अलावा दूसरा टैग नहीं है। ऐसे में बिहार झारखंड के बीच में कई चुनौती होती है, जैसे यहाँ की प्रशासन की व्यवस्था थोड़ी सी अलग है, वहाँ अलग है, हालांकि कार्यशैली एक ही तरह की होती है। ऐसे में कई बार चुनौतीपूर्ण होता है कि वहाँ के लोग एक बार कोई मुखिया नाम नहीं लेंगे, वो मुखिया हमको कह रहा था कि भाई यहाँ के पत्रकार तुमको खोज रहे हैं, सब बड़ी तुम झारखंड में आके न्यूज बनाते हो। मतलब कौन पत्रकार है वो जो अब खोज। झारखंड में गए तो दबाव भी आने लगा जब खबर चलने हाँ, लगी। मतलब लगा कि कुछ पत्रकारों को दिक्कत भी हो जाता है ना। हाँ। कितना सारे पत्रकार मेरे समर्थन में रहते हैं, लेकिन आज भी कई ऐसे पत्रकार हैं जिनको इतना ज्यादा अंदर से दिक्कत है कि वो बस देखना नहीं चाहते कि कर कैसे रहा। बिकाऊ पत्रकार को दिक्कत होता है, जो मतलब किसी से मिल गए, किसी संगठन से मिले हुए हैं, जिनको लग रहा है कि बस हमारा ही बोल चालो। जैसे आप टुनटुन जी अपना पत्रकार आ गए, तो अब कुछ पत्रकार इतने ईर्ष्यालु भाव के हैं कि उनको सबसे ज्यादा दिक्कत किसी और से नहीं है, पत्रकार को पत्रकार से दिक्कत होने लगेगा ज्यादा। कह रहे बाप टुनटुन जी नया आ गए, जबकि हम लोग सभी पत्रकार को चाहिए कि टुनटुन जी नए आए हैं तो एक मेरा सदस्य बढ़ गया, परिवार बढ़ गया। पत्रकार में कौन किस जाति का ये नहीं देखना है, हमको ये देखना है कि पत्रकारिता में आ गया तो एक मेरा परिवार का सदस्य बढ़ गया, इसको भी हमको बढ़ाना, इसलिए शक्ति मेरी बढ़ेगी। हम कहीं एक जगह एक आदमी एक पत्रकार एक साथ जा रहे हैं तो उतना ताकत नहीं है। अगर 10-12 पत्रकार एक संगठन मिल करके किसी भी जगह जाएंगे तो वो इंस्टीट्यूट का, वो शासन का, वो प्रशासन का नींव हिल जाएगा। बाप 12 पत्रकार आ गए, 2000 पुलिस चली जाए लेकिन 200 पत्रकार चल जाएंगे तो 2000 पुलिस से ज्यादा पावर है पत्रकार का। लेकिन सच्चा पत्रकार होना चाहिए। आज देश की दिशा और दशा बदलना, सत्ता का परिवर्तन करना, यह पत्रकारों के हाथ में हो गया है, ये आप समझ लीजिए। सोशल मीडिया युग है, पहले त्रेता युग था, द्वापर युग था, कलयुग था, भटयुग था, सब युग आया, इसको बोलेंगे सोशल मीडिया युग। जो सोशल मीडिया में पावर है वही आगे बढ़ेगा। जी एक सवाल आप पूछना चाहेंगे, पत्रकारिता में आपसे सबसे ज्यादा पत्रकारिता किनका मानते हैं आप गुरु जी? अब तो देखते होंगे मोबाइल में भी तो सीख भी मिलता होगा, आप सीखते होंगे भी। देखिए कोई भी पत्रकार गलत नहीं है, जो भी हमारे सीनियर पत्रकार हैं वो सभी, हमने तो किसी के पत्रकारिता में मेरा कोई गुरु संरक्षण रूप में नहीं रहा, लेकिन एक गुरु हम मानते हैं अपने आप को, वो भी कोई मास कम्युनिकेशन से नहीं है, लेकिन वो निलय सिंह हमारे एक हैं, बांके बाजार रोशनगंज के रहने वाले, उन्होंने हमको पत्रकारिता की नींव रखी है। भले ही हमने चैनल बना लिया था, लेकिन इतना ज्यादा इमामगंज में एक समय में हमारा शुरू जब चैनल हम बनाए थे तो हमको कोई आईडी नहीं था अलग से, तो आईडी नहीं होने के कारण लोग मेरा बहुत ज्यादा विरोध कर रहे थे कि फर्जी पत्रकार है, यूट्यूबर है तो इसको अंदर डालो, तो ऐसे करो, बड़े ज्यादा मतलब प्रेशर था। और उस समय कोई आईडी देना नहीं गच रहा था, सब पत्रकार को दिक्कत हो गया था। उसी में से एक व्यक्ति हमारे लिए मसीहा बन के निकले, निलय कुमार सिंह, जो कि रोशनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, और उन पर भी बहुत आरोप प्रत्यारोप। उन्होंने हमको मैथिली प्रसंग का पहला आईडी दिया, इसलिए मेरे एकमात्र प्रथम और अंतिम गुरु हम उन्हीं को मानते हैं। बाद बाकी जो आज तक हैं, एबीपी पे हैं या बड़े बड़े चैनल जो भी देश लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सभी हम लोग से सीनियर हैं, उनका मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते, उनके हम लोग धूल बराबर भी नहीं है। लेकिन चलिए प्रयास करेंगे कि हम भी अपने क्षेत्र से लेकर आज तक परिवर्तन लाएं। फिलहाल हमारे जो गुरु रह चुके हैं निलय सिंह।
अच्छा, बिहार में चुनाव है, राजनीतिक मुद्दे पर आप उठाते रहते हैं लगातार। इस पर सरकार किसका होना चाहिए? सरकार जो विकास करेगा उसका सरकार रहेगा, बात खत्म। जो बढ़िया काम करेगा। जी हम ये नहीं कहते हैं कि आप फलना कि आरजेडी की सरकार रहेगी, बीजेपी की नहीं। आप ये देखिए कि बीजेपी ने कितना किया, आरजेडी की सरकार थी तो उसने कितना किया, जी उससे पहले किसी और की सरकार थी तो उसने किया। सब आप तुलना लीजिए, जी किसके क्षेत्र में कितना क्राइम रहा, किसके क्षेत्र में कितना नौकरी मिली, नियंत्रण रहा। आप उसको ये तुलना कीजिए और देखिए कि हमारे लिए सबसे बेहतर कौन है, जनता उसको चुनेगी। जी विकास के आधार पर वोट देना है, जाति धर्म के आधार पे नहीं, मेरा ये कहना है। जी। बस। एक और है सबसे, बिहार का सबसे मतलब कि समझिए कि बड़ा पत्रकार मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं चनपटिया से, जनसुराज से। तो क्या आप सपोर्ट कीजिएगा उनका? पत्रकार है तो पत्रकारिता के दृष्टिकोण से तो हम लोग को सपोर्ट करना ही चाहिए। जी लेकिन जो मनीष कश्यप जी हैं वो निर्दलीय अगर लड़ते हैं तो हम लोग उनका समर्थन करेंगे। और ऐसे में किसी विशेष पार्टी से वो लड़ रहे हैं तो पत्रकार अगर चुनावी राजनीति में आ गया तो पत्रकार नहीं रहा, वो एक राजनेता कहलाएगा। जी जैसे हम ही हैं, मेरा नाम है रिजवी, हम फायर न्यूज चैनल चला रहे हैं और हम किसी आरजेडी में, हम पार्टी में या बीजेपी में या किसी संगठन में चले गए तो फिर हम पत्रकार नहीं रहे। जी। आप पत्रकार नहीं, यूट्यूबर अब कर रहे हैं अपने आप के? नहीं, यूट्यूबर नहीं, वो पत्रकार हैं। हैं? पत्रकार निश्चित तौर पे हैं, ऐसे तो पत्रकार हैं। पत्रकार अपने आप को नहीं कर रहे हो? हाँ, जो पत्रकार नहीं कर रहे हैं तो एक यूट्यूबर है, चलिए ठीक है, राजनेता है, समाज से भी मुद्दा उठाने वाले हैं। तो अगर वो बेहतर कार्य करते हैं तो ऐसे लोगों को तो भाई हम तो कहेंगे कि मुख्यमंत्री बनाइए। जी जो व्यक्ति अपने माइक से परिवर्तन सत्ता करने का चेष्टा रख सकता है तो वैसा व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री या विधायक संसद बनेगा तो और बड़ा परिवर्तन करेगा, मेरा ये मानना है। ऐसे में मनीष कश्यप की जो आवाज है, जो उनका बोलचाल की भाषा है और जो कार्यशैली है वो हर पत्रकारों से भिन्न है, बहुत निडर पत्रकार है। हम लोग तो उनसे प्रेरणा भी लेते हैं, हम मिले नहीं है लेकिन उनके आदर्शों का हम पालन करते हैं। लेकिन गलती तो सबसे होती है, हम खुद बोलते हैं कि हम पत्रकारिता में सबसे सच्चा पत्रकार हम ही इमामगंज में, ये हमने कभी दावा नहीं किया। अभी तक के इंटरव्यू में हम ये तो नहीं कहें कि सबसे बढ़िया पत्रकार हम हैं। जी हो सकता है सबसे घटिया हम ही निकल जाए, हमसे बेहतर कोई और निकल जाए। तो ऐसे में पत्रकारिता या राजनीतिक या कोई भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर सच्चा कार्य आपका रहा तो आप सच्चे कहलाएंगे। आपसे भी बेहतर किसी ने कार्य कर दिया तो आप नीचे चल जाएंगे, वो ऊपर चल जाएगा। जैसे टुनटुन जी आप नए पत्रकार में आए हैं, हो सकता है कि आप हम जैसे 100 रिजवी पर अकेले आप भारी पड़ जाएं अपने पत्रकारिता के दम पर। जी आपसे बड़ा कोई पत्रकारी क्षेत्र में फिर जन्म ले ले तो ये कहा नहीं जा सकता। ये भारत माँ की जो धरती है, इसमें एक से एक सपूतों ने जन्म लिया और इसी में मिट्टी में मिल गए। फिर सिकंदर का जन्म हुआ और बड़े बड़े सिकंदर भी यहीं फना हो गए। तो ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता और गर्व अभिमान नहीं करना चाहिए। यहाँ बड़े से बड़े राजा महाराजा और बड़े बड़े प्रधानमंत्री सबका सत्ता आया, सब लोग चले गए। 70 साल तक राज करने वाले कांग्रेस का पता नहीं चल पा रहा है, अब धीरे धीरे नींव रख रही है। तो कोई भी बाकी नहीं रहा है। गुरूर नहीं करना है, कर्म पे ध्यान देना है। जी कर्म जिसका अच्छा रहेगा वही आगे बढ़ेगा। कर्म ने वृद्धिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। और कर्म पर ध्यान दीजिए। कृष्ण भगवान ने भी कहा कि कर्म कीजिए, फल की प्रतीक्षा नहीं करना है। जिसका जितना अच्छा कर्म, हमारे से पहले भी अरबों लोगों का जन्म हुआ है। हम रिजवी जब जन्म नहीं, जैसे हम आप लोग जन्म नहीं लिए थे तो 1000 साल पहले भी इंसान इस दुनिया में था। आने वाले हजारों साल में भी करोड़ों लोगों का जन्म होगा। लेकिन हम लोगों का गाय जानवर की तरह सब मामला खत्म हो जाएगा। जैसे कितनी गाय जानवर, कुत्ते, बकरियां सब मरे, किसी का नाम है पृथ्वी पर। उसी तरह इंसान भी कितने लोग मरे, किसी का नाम नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी का नाम है, गोडसे का नाम है, सुनील गावस्कर का नाम है, सचिन तेंदुलकर का नाम। ये लोग पृथ्वी से चले गए या चले जाएंगे तो भी इनका नाम अमर रहेगा, उनके चेहरे पर नहीं, कर्म के आधार पर। जो कर्म करेगा उसी का बस नाम यहाँ रह जाएगा। बस कि जिसने जन्म लिया है, आते जाइए जाते जाइए। ये पृथ्वी में अरबों का जन्म होगा, अरबों की आबादी आएगी, खत्म होती जाएगी। बस मात्र एक सवाल हम पूछना चाहेंगे, जब आप शुरुआती किए थे तब किन किन आप परेशानियों का आप सामना किए थे आप? सबसे पहले तो फाइनेंशियली दिक्कत था। ऐसा लगता था कि यार घर में कोई जॉब नहीं है और हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो इससे मिलेगा क्या। और सब लोग का मकसद रहता है कोई भी काम करें तो पैसा का लालच रहता है कि हम भी पत्रकारिता कर रहे हैं तो मेरा भी नाम होगा। लेकिन धीरे धीरे समाज सेवा के क्षेत्र में आए तो अब पैसा भी हम कमाते हैं, नाम भी लोगों के बीच में है, बदनाम भी उतना ही है।
और इसके साथ लोगों में पहचान भी हो गया है। मैंने सब कुछ शासन प्रशासन हर जगह, नेता मंत्री सब जगह उठने बैठने का मौका मिलने लगा। तो उसी में से कोई ऐसे मसीहा आपके लिए आएंगे जो आपको आगे बढ़ा देंगे। कुछ अवसर ऐसा मिलेगा जो पत्रकारिता में आपको आर्थिक स्थिति से मजबूती मिलेगी। अब कुछ इंटरनली बातें हम क्या बोले, लेकिन इतना जान लीजिए कि जो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में मन ला के कार्य करेगा तो उसको तन मन धन सब कुछ मिलने वाला है। अगर 3 चीज से लगा के काम करेगा तो उसको वही चीज रिटर्न भी होगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जी बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय देने के लिए सर। पब्लिक झारखंड न्यूज पे आप जी समय निकाल के आपने इतना इंटरव्यू दिया, आपने बातचीत किया। बहुत मेरा पब्लिक झारखंड न्यूज है, शुरू हम शुरुआत कर रहे हैं। हाँ तो देखिए, हम आप लोग को बता दें कि पब्लिक झारखंड न्यूज आपने बनाया, ये टुनटुन जी हैं। कहाँ के रहने वाले टुनटुन जी? सर हम प्रतापपुर सातू के रहने वाले। ये सातू ग्राम है। पंचायत कौन सा है? पंचायत सिद्धि हुआ, सिद्धि पंचायत के हैं। ये संघर्ष करने वाले एक ऐसे वीर हैं जिन्होंने, टुनटुन जी ने अभी शुरुआत किया है। और अभी आप देख रहे हो कि इन्होंने इंटरव्यू के माध्यम से हमें ऐसा ऐसा सवाल किया कि हम भी जवाब देने में थोड़ा सा हिचकिचाने लगे कि भाई कुछ ऐसी इंटरनली इनकी सवाल थी। तो आज इनके शुरुआत जब इतना अच्छा है तो अगर पब्लिक का और लोगों का सपोर्ट रहा और जो पत्रकार इनके क्षेत्र के लोग हैं वो सपोर्ट कीजिए। हम तो टुनटुन जी को भरपूर सपोर्ट करेंगे। कहीं पर इनके साथ दिक्कत हुआ, कोई मुकदमा झूठा दर्ज करने का प्रयास किया तो उसका भी ध्यान रहे कि इलाज होगा और उसको भी हम लोग उसी भाषा में इलाज करने का कार्य करेंगे। अगर गलत मुकदमा इनको फंसाएगा, चाहे शासन हो, प्रशासन हो, नेता हो, मंत्री हो या कितना बड़ा इस इलाके का डॉन हो, अगर टुनटुन जी को या किसी भी पत्रकार को ऐसा सताने का कार्य करेंगे तो उनके लिए पूरा पत्रकार संगठन खड़ा है। और कोई खड़ा रहे नहीं खड़े, रिजवी तो खड़ा है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सर।